अब इसमें दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें मिलती हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है, याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी हम आपको दो ट्रिक्स बताएंगे, ठीक, दो ट्रिक्स बताएंगे, उससे आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। तो पहली ट्रिक हमें दे रखी है, हमें फॉर्मूला मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हम लिखते हैं, सेम लिखेंगे यही जो इसका, इसको रिपीट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरी आइडेंटिटी भी हम यही सेम लिखेंगे और फिर उसके हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। यानी कि आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखनी है, आप ऑटोमेटिकली बाकी की दो खुद से निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब करेंगे क्या, इस वाले केस में हम अगर पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड करा दें, पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड करा दें, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जैसे टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा होता है, तो टेन कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक हमें ये रिलेशन पता लग गया। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक ना। अब आपको सिर्फ एक याद रखना है, बाकी दोनों आप ऑटोमेटिक निकालेंगे। तो एक आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक आइडेंटिटी हमको मिल रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं। पहले वाले केस में हमने साइन से डिवाइड कराया था, इसमें हम कॉस स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू मिलेगी हमको, टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कैंसिल हो गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये एक तीसरी आइडेंटिटी भी आ गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको 1 प्लस 1 पहले लिख ले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी की जो दोनों रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ है वो ऑटोमेटिक आप याद रखें, कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि दोनों केस में हमने क्या तीनों जगह यही लिख दिया है, एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करा दिया है और एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा दिया। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसमें एक बात और समझ लेते, जैसे ये वैलिड है 0 से लेकर 90 तक, इसकी देखते हैं ये कहाँ तक वैलिड है, ठीक। डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा है यहाँ पर, ठीक है ना। इस केस में डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, और हमको पता है कि अभी हमने जब पढ़ा था, जो चार्ट पढ़ा था 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, वैल्यूज़ के लिए जो हमने पढ़ा था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे जिसमें हमें 5 वैल्यूज़ पर हम निकाले 0, 30, 45, 60 और 90। तो उसमें कुछ जगह पर क्या आ जा रहा था, नॉट डिफाइन आ जा रहा था। वो कौन सी जगह थी, जहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ रहा था तो वो नॉट डिफाइन वैल्यू हो जा रही थी, ठीक है ना। उसको हम इनफाइनाइट भी लिखे, इन्फिनिटी से इसको शो कर रहे थे चार्ट में, ठीक ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा टारगेट क्या है, मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में इस केस में चल रहा है, ठीक ना। तो साइन थीटा इसका मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन थीटा 0 हो जाता है, 0 के लिए होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन 0 पर नहीं वैलिड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया यहाँ पर हमने, ऊपर केस में हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, लेकिन इस केस में क्या हुआ, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए। एंड लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम एक्यूट एंगल्स के लिए लिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 90 हो गया। ये समझ में आई रेंज, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, अब इस केस में देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ क्या है, कॉस है। तो डिनोमिनेटर में मैथ्स कहता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड। तो अब 0 नहीं होना चाहिए, कॉस की किस, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, 90 के लिए। तो यहाँ से बात पता लगी कि जो थीटा होगा दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन हाँ 0 के लिए वैलिड है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दोनों वैल्यू यहाँ पर लगा दिया तो 0। तो ये रेंज समझ में आई आपके। फर्स्ट इक्वेशन 0, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 के लिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड केस में क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90, यहाँ पर हमने इक्वलिटी के साइन नहीं लगाया। रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, दैट वैल्यू विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये तीनों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर है, ठीक है, भूलना नहीं है। अब
समझ में आ गया ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये तो हो गया एक मेथड। ठीक, दूसरा मेथड भी आपको बता दें, वैसे ज़्यादा आसान मेथड हमको यही लगता है। ठीक, दूसरा मेथड देखते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम एक साथ यहाँ लिख दे रहे हैं सबके स्क्वायर के फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख दिए, क्योंकि हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं उसमें 6 के 6 आ जाते हैं। यहाँ साइन आया, कॉस आया, ठीक ना, यहाँ टेन आया, यहाँ कोसेक आया, सेक आया, यहाँ कॉट आया। ये 6 की 6 आइडेंटिटीज़ इन 3 के 3 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन 3 की 3 आइडेंटिटीज़ में आ गए। इसीलिए हमने वो, क्योंकि आने वाले हैं पहले, तो हमने सारे एक साथ लिख लिए। ठीक, अब इसमें से हम इसको उठा लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा को चूज़ कर लिया, ठीक ना, कोसेक स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कोसेक में अगर हम ध्यान दें तो कॉस है, COS कॉस लिखा हुआ है, तो हमने फिर कॉस थीटा भी उठा लिया। जो उठाते जाएंगे ऊपर टिक करते चले जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने चूज़ कर लिया, ठीक है ना। फिर अगर ध्यान दें तो इसमें क्या है, सेक थीटा भी दिख रहा है, कोसेक थीटा में सेक थीटा भी दिख रहा है, तो वहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा भी ले लिया, ठीक ना। जो उठाते जाएंगे उस पर हम टिक करते चले जाएंगे। इक्वल टू सबको 1 1 1 कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम ऑल्टरनेट साइन यानी कि प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन, एक बार प्लस लगाया, एक बार माइनस, एक बार प्लस। यहाँ तक बात समझ में आई। किया क्या है, सबसे पहले कोसेक थीटा को चुनाया, कोसेक स्क्वायर थीटा को उठाया है। कोसेक स्क्वायर थीटा में स्पेलिंग देख रहे हैं तो कॉस है और सेक है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, इक्वल सबको 1 के बराबर शो कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट, हम अल्टरनेट साइन पर प्लस माइनस प्लस लिखते चले गए, ठीक ना। अब हमें यहाँ जो टर्म लिखना है उसको देखते हैं। उसके लिए सिंपल सा याद कर लीजिए, कब, बल्कि अब हमें यहाँ ब्लैंक जो फिल करना है इसको हम बताते हैं। ये ब्लैंक फिल करना है, कप एंड सॉसर फॉर टी, ठीक है ना। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, कप एंड सॉसर फॉर टी। कप किससे होता है, सी से, सॉसर किससे, एस से, टी किससे है, टी से, ठीक है ना। अब जो हमारे अनसाइंड रह गए जिसको अभी हमने टिक नहीं किया, सी से उसमें कौन सा आ रहा है, कॉट वाला नहीं आ रहा, कॉट वाले को टिक नहीं किया था, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। एस से क्या बचा रह गया इसमें, साइन स्क्वायर थीटा। टी से क्या बचा रह गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास टोटल आइडेंटिटीज़ जो तीनों यहाँ लिखी थी वो यहाँ पर एक साथ मिल गई। तो जो भी फॉर्मूला आसान लग रहा हो, जो भी ट्रिक आसान लग रही हो, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। समझ में आया ये, ठीक है। इन आइडेंटिटीज़ को नोट कर लीजिए, इन आइडेंटिटीज़ पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे।